हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एलएलबी के बाद एलएलएम करना चाहते हैं, वो भी किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्लैट पीजी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं, क्योंकि एक प्रेस रिलीज आया है जो क्लैट का कंसोर्टियम होता है, जो आपकी एक तरीके से गवर्निंग बॉडी है, जो आपका क्लैट का एग्जाम कराते हैं बोथ यूजी एंड पीजी। उनकी एक मीटिंग हुई थी 20 जुलाई को, और उस मीटिंग में उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस साल का आपका क्लैट का जो एग्जाम होगा वो कब होगा? वो होगा आपका 7 दिसंबर 2025 को 2 PM से 4 PM इसका टाइम बताया गया है। और आपके जो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी, फंक्शनल होगी, वो होगी आपकी 1 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक। तो देखिए, अगर अभी तक भी आप सीरियस नहीं हैं, क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए आपने तैयारी शुरू नहीं करी है, तो अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम है। अगर हम ये जुलाई के 7-8 दिन निकाल दें और स्टार्टिंग के जो आपके ये 7-8 दिन रहेंगे दिसंबर के, ये आपके हटा भी दें हम, तब भी आपके पास पूरे पूरे 4 महीने हैं। और इन 4 महीने के अंदर अगर आप पूरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लेते हो अच्छे से, तो आपको टॉप 5 एनएलयूज के अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी तक भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है सीरियसली, तो अभी भी राइट टाइम है, आप कर सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है? तो अभी जो आपके पास 7-8 दिन बचे हैं, उसमें अपने जो भी रिसोर्सेज, मटेरियल है इस एग्जाम से रिलेटेड, वो इकट्ठा करिए और 1 तारीख को अपनी डेडलाइन बनाइए। 1 तारीख यानी 1 अगस्त। 1 अगस्त से एकदम टाइम टेबल वगैरह बना के सीरियसली भिड़ जाइए। 4 महीने दुनिया भूल जाइए, तो आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, इस बार आपका क्लैट पीजी का एग्जाम, ये संभावना है कि हर बार से ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। डिफिकल्ट किस सेंस में? कंपटीशन ज्यादा रहेगा। और उसका रीजन क्या है? जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें 3 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट मैंडेटरी हो गई है अब। तो अब कई उसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयारी तो कर ली अच्छे से, लेकिन उनका एक्सपीरियंस 3 साल का पूरा नहीं है। इसलिए हो सकता है वो लोग भी ये वाला पेपर अटेम्प्ट करें। तो वो ऑलरेडी अच्छे से तैयार करके बैठे हैं, और जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी वैसे भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेक्शन नंबर या बाकी जो चीज़ें होती हैं उन पे कमांड बहुत अच्छी होती है। तो आपका सामना इनसे होने वाला है। तो आपको बहुत सीरियसली लेना है इस बार ये एग्ज़ाम। और आपका जो क्लैट पीजी का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एनएलयू में जाने के लिए और वहाँ से मास्टर्स करने के लिए ही नहीं होता। अगर इसमें आपकी बहुत अच्छी रैंक आई, तो जो हमारे टॉप पीएसयूज हैं उसके अंदर भी आपको डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल किया जाता है। और बहुत अच्छी जॉब है अगर आप किसी पीएसयू, जो आपके ये ओएनजीसी और आईओसीएल ये सब होती हैं, हमारे पीएसयूज होती हैं, उसके अंदर अगर आप लीगल ऑफिसर लग जाते हो तो बहुत अच्छी जॉब है। बहुत एकदम कंफर्टेबल आपका लाइफ स्टाइल रहेगा, बहुत अच्छी पे स्केल रहेगी और बहुत अच्छी जॉब है। तो उसके लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करके इसमें अच्छे से अच्छी रैंक लेके आनी है, जिससे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है, आपकी क्लैट पीजी का जो ये पेपर आता है, इसके अंदर लंबे लंबे पैसेजेस आते हैं और उन पैसेजेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो पैसेजेस जो नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंग्लिश के पैसेज, वो नॉर्मल इंग्लिश यहां नहीं पूछी जाती आपसे। यहां पे आपसे पूछी जाएगी लीगल इंग्लिश। और लीगल इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है? तो आप एक हैबिट बनाइए अच्छे से, जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स है और रीसेंट जजमेंट्स हैं उनको पढ़ने की हैबिट डालिए। और कहां से? कोई इधर उधर से वेबसाइट से या शॉर्ट नोट समरी या चैट जीपीटी यूज करके ऐसे मत पढ़िए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आता है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड होता है जजमेंट का, वहां से उतारिए जजमेंट को, और उसके अंदर जो रीजनिंग दी है ऑनरेबल कोर्ट ने, जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला सुनते हुए या जजमेंट देते हुए, और उसके अलावा जो प्रिंसिपल हेल्ड किया है उसको अच्छे से पढ़िए। वहां से आपके कई सारे लीगल कॉन्सेप्ट हैं, उसमें भी आपको क्लैरिटी आएगी। और इसी के साथ साथ जो आपकी लीगल इंग्लिश है वो भी इंप्रूव होगी, और वो डेफिनेटली आपको इस एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता है आपका ये जो पेपर होने वाला है उसके अंदर लिमिटेड टाइम के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर छूट जाएगा, और पेपर छूटने पर ऑटोमेटिकली रेस से बाहर हो जाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से तैयारी करिए,
पूरा अपना प्लान बना के, स्ट्रेटेजी बना के, डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ और क्रैक करिए इस बार का क्लैट पीजी एग्जाम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।